एक तरफ अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान मिलकर कर रहे थे एक शक्तिशाली हवाई अभ्यास और दूसरी तरफ एशिया से उसी इलाके में अचानक दहाड़ती है मिसाइलों की आवाज। उत्तर कोरिया ने दागे 10 मिसाइल और पूरी दुनिया एक बार फिर सिहर उठी। 19 जून की सुबह करीब 10 बजे उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास स्थित सुनान इलाके में हवा में छूटते हैं मल्टीपल लॉन्च रॉकेट्स। दक्षिण कोरिया की रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उत्तर कोरिया ने लगभग 10 रॉकेट येलो सी की दिशा में छोड़े, यानी मिसाइलें तो समुद्र की ओर गई लेकिन निशाना कहीं और था। एक रणनीतिक संदेश, एक सख्त चेतावनी। ये वही दिन था जब अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का ट्रायंगल हवाई अभ्यास अपने चरम पर था। तीनों देशों की एयरफोर्स एक साथ आसमान में तालमेल दिखा रही थी और शायद यही उत्तर कोरिया को रास नहीं आया। उसने फिर किया वही जो वो सालों से करता आया है, धमकाने वाली कार्रवाई। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने 240 mm की उन्नत मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से फायरिंग की। यह वही सिस्टम है जिसे किम जोंग उन की सरकार सटीक गाइडेंस वाला रॉकेट कहती है, जो कुछ ही सेकंड में सीमा पार कर टारगेट पर हमला कर सकता है। और अगर यह रॉकेट मिसाइल की तरह मार्गदर्शित हो तो यह किसी शहर के केंद्र में भी हमला कर सकता है। यह आपको भी समझना जरूरी है कि उत्तर कोरिया इस तरह की मिसाइल परीक्षण क्यों करता है। इसका पहला और सीधा जवाब है विरोध। वह इन अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों को आक्रमण की रिहर्सल कहता है। उसके लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का मिलकर कोई भी अभ्यास एक खुली चेतावनी की तरह होता है और जवाब में वो मिसाइल दागकर अपनी मौजूदगी जताता है। दूसरा कारण है शक्ति प्रदर्शन। उत्तर कोरिया इस समय दुनिया में सबसे अलग थलग पड़ा देश है। ना उसके पास पर्याप्त व्यापार है, ना तकनीकी संसाधन, लेकिन उसके पास है मिसाइल टेक्नोलॉजी और वो इसी को हथियार बनाकर दुनिया को याद दिलाता है कि वो किसी से कम नहीं। तीसरा कारण है घरेलू राजनीति। उत्तर कोरिया के लिए किम जोंग उन की सत्ता बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका है बाहरी दुश्मन दिखाना। हर बार जब देश के अंदर हालात बिगड़ते हैं, खाद्य की कमी या जन असंतोष, तब एक मिसाइल परीक्षण हो जाता है ताकि जनता का ध्यान भीतर से हटकर बाहरी खतरे पर जाए। अब जरा इस रॉकेट लॉन्च के समय पर गौर कीजिए। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है या कहें चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच भी जंग जारी है। चीन और ताइवान के बीच तनाव बना हुआ है और अब उत्तर कोरिया भी एक्टिव हो गया है। यह सब मिलकर एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने इस मिसाइल लॉन्च की तत्कालीन समीक्षा शुरू कर दी है। रडार डेटा खंगाला जा रहा है, मिसाइल के ट्रेजेक्टरी और रेंज का विश्लेषण किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात का आकलन किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया किस हद तक तैयार है और कितनी जल्दी वो युद्ध जैसी स्थिति में बदल सकता है। इधर जापान ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जापान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उत्तर कोरिया का यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाने की मांग की जा रही है। अब इस घटना को अगर आप पिछले साल की घटनाओं से जोड़कर देखें तो एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। मार्च 2025 में फ्रीडम शील्ड नाम के एक बड़े सैन्य अभ्यास के दौरान भी उत्तर कोरिया ने इसी तरह मिसाइलें दागी थी। तब भी उसने कहा था कि ये एक अभ्यास उत्तरी कोरिया पर आक्रमण की तैयारी है। मई 2025 में भी उसने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की थी, जिनका मुख्य उद्देश्य था अपने हथियारों की मार्केटिंग और प्रदर्शन। ऐसे में यह सवाल अब और ज्यादा गंभीर हो गया है कि क्या उत्तर कोरिया अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि सचमुच संघर्ष की ओर बढ़ रहा है, और अगर हां तो इसका अगला निशाना कौन हो सकता है। उत्तर कोरिया का इतिहास बताता है कि वह बिना चेतावनी के कोई भी कदम उठा सकता है, और जब दुनिया पहले से ही कई मोर्चों पर जूझ रही हो, जैसे यूक्रेन, गाजा, ताइवान, तब एक और मोर्चा खोलना वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए ये महज 10 रॉकेट नहीं थे, ये थे 10 संदेश अमेरिका के लिए, दक्षिण कोरिया के लिए और जापान के लिए, और फिर शायद पूरी दुनिया के लिए भी।
क्योंकि आज अगर ये रॉकेट समुद्र में गिरे हैं तो कल कोई गारंटी नहीं कि वो किसी शहर पर नहीं गिरेंगे। दुनिया को इस समय संयम और समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन क्या उत्तर कोरिया संयम दिखाएगा या फिर यह तानाशाही सत्ता एक और वैश्विक संकट को जन्म देगी? टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।